न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, पहले हमने फॉरवर्ड वाला देखा था, अब हम डायरेक्टली जो है बैकवर्ड वाला देखेंगे। उसमें हम सीधे ये वाला जो टर्म है इसको हम dy ओवर dx बना के चलेंगे, और 1/h का जैसे हमने पहले करा था इसमें भी हम हर टर्म पर क्या करते हैं 1/h का मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, और दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं हैगा। ठीक, तो पहले हम डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे इसका dy ओवर dx। तो हमने 1/h से इसको मल्टीप्लाई करो और इस वाले पोर्शन को क्या कर दिया, पूरा डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो yn 2u प्लस 1 2 डेल स्क्वायर yn प्लस 3, सिंपली जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते थे u के टर्म में वही करा है हमने, 1/h से हमने क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 4u³ प्लस 6 ओवर 24। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। इसको फिर से हम एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करके रख लेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से हमने क्या करा इसमें 1/h का और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/h स्क्वायर, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करा, डेल स्क्वायर वाई एन प्लस 6u प्लस 6 व 6 वाई एन प्लस वाई एन पता है ना, लास्ट वाला टर्म है हमारा, ओवर 24, और साथ में मल्टीप्लिकेशन किसका आएगा, पावर 4 वाई एन प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये सेकंड डिफ्रेंशिएशन हो गया। एक बार और बता देती हूँ इसको डिफ्रेंशिएट करके, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ये मैं बता क्यों रही हूँ अभी, थोड़ा सा आगे समझ में आएगा ताकि आप लोग इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सको। क्यू वाई एन प्लस डेल पावर 4 वाई एन। जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो थर्ड ऑर्डर तक पूछा जाता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो इधर तक हम आ गए, हमने तीनों बार इसको क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब इधर पर जो है हमारे पास एक टर्म था हमारे में, पूरे जितने भी आए हैं, u इज इक्वल्स टू, अभी हम क्या ले रहे थे, u इज इक्वल्स टू x माइनस ए ओवर h। जब हमने कौन सा टर्म निकाला था, फॉरवर्ड वाला निकाला था। अब बैकवर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स एन। एक्स एन क्या है हमारा, लास्ट वाला टर्म हैगा, एक्स एन हमारा क्या है, लास्ट वाला टर्म हैगा। तो ये हम कब अप्लाई करेंगे, ये बैकवर्ड के लिए हम ये वाला टर्म अप्लाई करेंगे। उसमें जैसे हमारा क्या चला था, फॉरवर्ड में हमारा क्या चला था, x इज इक्वल्स टू ए हो गया था। सिमिलरली इसमें एक अलग से क्या केस चलेगा, x इज इक्वल्स टू एक्स एन। तो अभी जो हमने पूरे फॉर्मूले लिखे ये आपके जब के लिए हैंगे, जब आपकी लास्ट वैल्यू पर निकालने के लिए नहीं कहा गया हैगा। ठीक, तो आप ये वाले फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे। जब आपसे ये चीज़ कही गई है कि हाँ भाई जो लास्ट वैल्यू है, मान लीजिए हमारी लास्ट वैल्यू क्या है, 2 हैगी, तो हमें 2 वाली वैल्यू पर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू एक्स एन ले लेंगे, x इज इक्वल्स टू एक्स एन लेंगे। तो जब हम x इज इक्वल्स टू एक्स एन लेंगे तो u हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा। x इज इक्वल्स टू हमने कितना कह दिया, एक्स एन हैगा हमारा, तो u की वैल्यू इधर से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जितने भी टर्म हैं इधर पर u वाले वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो पूरे हमारे क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। तो इसमें जो भी वैल्यूज़ है वो आपकी क्या बचेगी, dy ओवर dx। ठीक, व्हेन x इज इक्वल्स टू एक्स एन।
x इज इक्वल्स टू एक्स एन के लिए u की पूरी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। तो इधर पर कितना आ गया, 1/h सेम डेल वाई एन प्लस डेल वाई एन। इधर पर u की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, कितना बचा 1/2 डेल स्क्वायर वाई एन। फिर उसके बाद इधर पर फिर से क्या हुआ, u की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये वाले टर्म में हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 डेल क्यू वाई एन प्लस लास्ट वाला पोर्शन है उसमें हमने क्या करा, u की वैल्यू 0 रख दी। तो 6/24 बचेगा, तो 1/4। तो कितना आ गया इससे, 1/4 डेल पावर 4 वाई एन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ गया एक टर्म। अब सिमिलरली स्क्वायर के लिए हमने लिया dy/dx²। अगर ये रटने के अलावा अगर इस चीज़ को समझोगे तो ये चीज़ हमेशा के लिए हो जाएगी। अगर समझना नहीं है इसको और रटना आएगा, तो रटने के लिए तो बेटा ये है कि सीधे फॉर्मूला लो और उसको पुट करो और लेके उसको सॉल्व करके रख दो, पर लास्ट टाइम में भूल जाओगे। इतना हुआ। अब इसमें हमने क्या करा, इस वाले में भी हमने क्या करी, वैल्यू को क्या कर दिया, 0 सब्सिट्यूट करा है। u की वैल्यू को क्या करा है, 0 सब्सिट्यूट करा है। तो इसमें हमारा डेल स्क्वायर वाई एन प्लस इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये वाला टर्म और ये 0 हो गया, 6/6 1। तो ये कितना हो गया, डेल क्यू वाई एन। फिर उसके बाद लास्ट वाला था टर्म हमारे पास, तो हमारा ये वाला कितना आ जाएगा, इसमें हमने पूरे में रख दिया, तो 1/12 11/12 डेल पावर 4 वाई एन प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही आप बनाते चले जाओगे। ऊपर वाले में एक बार फिर से हमने रख दिया HQ। तो ये वाला कितना बचेगा आपका, इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो 36/24 हुआ। तो ये 3/2 डेल पावर 4 वाई एन प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये वाला जो टर्म है वो आपको जितने भी ये डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म है, अगर आप मेन फॉर्मूला याद रखोगे, रटोगे नहीं तो आराम से ये चीज़ समझ में आती चली जाएगी। रटना है तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। इतना आ गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, बैकवर्ड का टर्म हो गया। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल हैगा जिसमें मैंने अभी क्या, एक्स की जो वैल्यू है वो 5 हैगी और जो लास्ट वैल्यू है वो भी हमारी क्या है, एक्स एन की वैल्यू भी क्या है, 5 हैगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू एक्स एन, दिस इम्प्लाई दैट u इज इक्वल्स टू 0। u की वैल्यू कैसी है इस वाले टर्म में, 0 हैगी। ठीक, तो हम इधर से लेना चालू करते हैं। जो हमने u का टर्म बनाया था, ये 3 टर्म बनाए थे हमने, जब x इज इक्वल्स टू एक्स एन रहता था। तो हमें इसमें क्या चाहिए, f डैश और f डबल डैश की वैल्यू चाहिए इसमें। तो हमने लेना चालू करा। देखिए इधर पर हम सीरीज़ को आगे तक क्यों लेके गए, क्योंकि ये वाला जो 1 था वो हमारा कहाँ पर आ रहा था, मिडिल टर्म्स में आ रहा था, इसलिए हमें आगे इसमें इटरेशन और करनी पड़ेगी। अगर मिडिल टर्म में कोई टर्म आएगा तो आपको करना है, बाकी भले ही चाहे आपके पूरे टर्म्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसमें भी यही कंडीशन है कि आपका जो मिडिल टर्म है वो कैसा आ गया था, वैल्यूएबल आ गया था, और बाकी के टर्म क्या थे, 0 थे। इसलिए इस सीरीज़ को हम आगे तक लेके जाएंगे, ये नहीं कि हाँ इसी वाले को हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट मान लेंगे। ठीक, अब देखते हैं। तो dy/dx x इज इक्वल्स टू एक्स एन, तो इसकी वैल्यू पहला हमारा क्या है, 1/h। h इसमें कितना है, 1 हैगा। h इज इक्वल्स टू क्या है, 1 हैगा। x में जो डिफरेंस है वो कैसा है, 1 है आपका। ठीक, फिर इसके बाद आपका क्या, डेल वाई एन। तो डेल वाई एन की पोजीशन क्या है कि ये वाली हैगी। तो डेल वाई एन 95 प्लस 1/2 डेल स्क्वायर 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 हैगी स्क्वायर वाले टर्म की, तो ये 0 हो गया। क्यूब वाले टर्म की कैसी है, 0 है फिर से, तो इसको हमने 0 लिख दिया। फिर 1/4 माइनस 1 प्लस 1/5 माइनस 3,
तो -3 लेके हमने ये वाला सॉल्व कर देंगे तो कितना 95 -1/4 -3/5। इसको आगे सॉल्व करके मुझे इसकी वैल्यू दीजिएगा। अब इसके बाद आए d²y/dx², x इज इक्वल्स टू xn, x इज इक्वल्स टू xn। इतना हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो टर्म है ये वाला हैगा 1/h² मीन्स 1 हो गया ये। del² तो del² की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर इसके बाद क्या है del³ तो del³ की भी वैल्यू कितनी है 0 हैगी। फिर उसके बाद आपका क्या है 11/12 del4 की वैल्यू कितनी है -1 हैगी। फिर इसके बाद 5/6 इसकी वैल्यू आपकी कितनी है -3। तो इसको भी आप मुझे क्या करेंगे सॉल्व करके इसका आंसर भेजेंगे। अब थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इसमें क्या कि अब मैंने क्या कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f-4.4, फाइंड द वैल्यू ऑफ f4.4। 4.4 का मतलब कितना हो गया, जो x की वैल्यू अब वो कितनी हो गई आपकी 4.4, xn की वैल्यू कितनी है आपकी 5, xn की वैल्यू कितनी है 5 हैगी, और h की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो हमारी u इज इक्वल्स टू 4.4 -5/1। तो इस पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.6 काय में माइनस में 0.6 काय में आ जाएगी, माइनस में आएगी। तो इट मीन्स अब जो u की वैल्यू निकली वो आपकी कितनी हो गई -0.6। तो हम क्या करेंगे dy/dx कौन सा वाला लेंगे, ये वाला जो हमने इधर पर इसको सॉल्व करके लिखा है, जो हमने इधर पर इसको सॉल्व करके लिखा है उस वाले टर्म को हम dy/dx लेंगे। तो हम एक बार लिख लेते हैं 1/h हमारा सेम है 1। अब इसके बाद क्या आ गया हमारा del yn है ये, तो del की वैल्यू जो लास्ट वाली है वो वाली, तो हमारी ये कितनी हो गई 95 हो गई प्लस। अब इसके बाद क्या है 2u + 1/2, तो 2u मीन्स 2 × -0.6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब क्या है del²yn, तो del² की वैल्यू कितनी है 0 प्लस फिर 3u², 3 -0.6 का स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2 डिवाइड बाय 6 इंटू del³ की वैल्यू भी कितनी है आपकी 0 हैगी, तो वो लिख दिया। फिर इसके बाद आपका टर्म क्या आ गया 4u³ मीन्स 4u³ -0.6 का क्यूबिक प्लस 18u² -0.6 का स्क्वायर प्लस 22 -0.6 प्लस 6 ओवर 24। तो इधर पर देखो इसकी वैल्यू वैनिश नहीं हुई हैगी, तो हम इसमें क्या लिख देंगे -1। इतना क्लियर है। फिर हमारा एक टर्म और दे रखा है, तो वो कितना 5.6 पावर 4 40.6 क्यूब
प्लस 105 माइनस 0.6 स्क्वायर प्लस 100 यू कितना आपका माइनस 0.6 प्लस 24 इधर तक हो गया। सॉल्व डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय लास्ट वैल्यू क्या है आपकी -3 ठीक। तो इसमें आप मुझे सॉल्व कौन इन 3 पोर्शन को उठा के मुझे सॉल्व करके दोगे। ये वाली वैल्यू हो गई, ये दोनों वैनिश हो गई, इसको पूरे को सॉल्व करके दोगे और इस वाले पोर्शन का पूरा मुझे सॉल्यूशन सेंड करोगे कि हाँ भाई 4.4 f डैश की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।